श्रीमद् रामचंद्र की जय। कहते हैं, हे श्री राम, आपकी भुजाओं का बल अत्यंत प्रचंड है। आपने रावण को मारकर देवताओं के हितों की रक्षा की है। हे गोसाई, आप अनाथों के नाथ हैं। दीन जनों की आप सदैव सहायता करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपका पार नहीं पा सकते। आपकी माया अपरंपार है। सदाशिव सदैव आपके यश का ही गान करते हैं। चारों वेद इस बात के साक्षी हैं कि आपने अपने भक्तों की लाज रखी है। माँ सरस्वती मन ही मन आपके गुणों का गान करती हैं। देवराज इंद्र भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकते हैं। हे श्री राम, जो आपका नाम लेता है उसके सामान्य अन्य कोई नहीं धन्य नहीं है, अर्थात वही धन्य है। आपका मनुष्य उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना कृतार्थ हो गया है। राम नाम का पार किसी ने नहीं पाया, ऐसा चारों वेदों का कथन है, चारों वेदों का कहना है। श्री गणेश जी ने आपके नाम का स्मरण किया, सुमिरन किया। आपने उन्हें सब देवताओं से सर्वप्रथम पूजने का पूज्य बना दिया। आपके स्मरण के भावयुक्त भावहीन हो जाते हैं। तभी तो शेषनाग आपका नाम जपते हुए समस्त पृथ्वी का भार अपने अपने शीश पर उठाए हुए हैं। लक्ष्मण सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे सदा सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। इसके रण में कोई नहीं जीत सकता। क्यों न स्वयं यमराज ही बुद्धि पूर्ण पर धराए। हे स्वामी प्रभु राम, आप सदैव सत्य का आचरण करने वाले हैं। आप सत्य स्वरूप अनादि और अंतर्यामी हैं। हे सीतापति राम, इस संसार का और जो भी ऐश्वर्य प्रभुता है वो आप द्वारा तो निर्मित है। हे प्रभु, आपने अपने संकल्प मात्र से करोड़ों ब्राह्मणों की एक ही पल में रचना कर दी है। मंगल और कल्याण करने वाली आठों अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियाँ आप पर बलिहारी हैं। आपके नाम की सत्यता और पावनता का गुणगान करते हुए देवताओं ने दुर्धर्ष और शंख आदि वाद्य बजाए। हे सनातन, आप सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। आप ही हमारा तन मन धन हैं। कहते हैं, राजा राम श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को हनुमान जी ने बड़ी भक्ति भावना से पूरे किए हैं। जो कोई भी हनुमान जी की याद करता है वो राम का सुमिरन करके सभी की मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कहते हैं, जहाँ रहे राम जी वहाँ हनुमान जी का पहरा जरूर होता है। राम भक्त हनुमान का कहते हैं, जैसे सदैव रघुनाथ जी की शरण में रहते हुए हनुमान जी रहते हैं, इसलिए उनके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। राम नाम है। उसी तरह से जैसे राम के अन्य भक्त हनुमान जी हैं, राम उनकी की इतनी असीम कृपा है कि जो कार्य भी हनुमान जी करना चाहते हैं वो पूरा होता है, वो राम की कृपा से। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति उच्च पद पर है और निम्न पद पर है तो कहते हैं, ईश्वर के लिए इस तरह से प्रेम विकसित कीजिए कि मैं आपकी आँखें देख कर ही जान लूँगी आप प्रभु के नशे में धुत हैं, ना कि वो पूछ रहे हैं मुझे ईश्वर कब मिलेंगे। जब आप ऐसा पूछते हैं तो आप भक्त नहीं हैं। भक्त तो बस पूछते नहीं हैं और कार्य करते हैं। भक्त से कहता है ईश्वर मेरे साथ हैं, वे मुझे सुन रहे हैं और मेरे प्रीतम सदा मेरे साथ हैं। वही मेरे हाथों को चला रहे हैं, वही मेरे भोजन को पचा रहे हैं, वही सितारों के द्वारा मुझे निहार रहे हैं। तो जैसे हनुमान जी ने अपने को बंधवा लिया था तो हर कार्य करने थे, किससे?
हर कार्य हनुमान जी राम की याद करके करते थे, उस तरह हमें प्रभु राम का स्मरण करके कार्य करना चाहिए। क्योंकि क्या राम को अक्षय कुमार बांध सकता था, लंका की नगरी बन सकते थे, लेकिन वो क्यों? राम के लिए ही किए। तो हमें राम का नाम, भगवान का नाम लेकर जब हम कुछ करेंगे तो सफल होगा। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। कहते राम नाम का आधार लेकर जो चलते हैं उनकी सारी राहें क्लियर हो जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं। जिन पर कृपा राम करते हैं, पत्थर पर कृपा करते हैं तो पत्थर भी तर जाते हैं। अहिल्या को उतारा, पत्थर भी तर जाते हैं। इसलिए प्रभु नाम का, राम का नाम सदैव लेना चाहिए। मेरी माँ राम है, मेरे पिता भी रामचंद्र है, मेरे स्वामी भी राम है, मेरे दोस्त भी रामचंद्र है। उसको मैं जानूं या न जानूं, मेरा सर्वस्व परम दयालु श्री राम है। हम जिससे प्रेम करते हैं, भगवान से जैसे अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, तो उसको सब कुछ समझते, वैसे हमें भगवान को सब कुछ समझना चाहिए। इसी तरह से एक आदमी जॉब करता था, बड़ा अच्छा प्यारा सा छोटा सा दृष्टांत है। तो वो बेचारा नौकरी करता था, अधिकारी थी, उसकी बर्थडे पड़ी, वो लड़की थी एकदम। तो उसी के सामने वो अपॉइंटमेंट लेके आई थी। तो उसने सोचा कि इसकी बर्थडे है, इसको हम घड़ी गिफ्ट करेंगे। उसकी सैलरी थी टोटल 12,000, प्यून की नौकरी केवल 12,000 थी, लेकिन वो उसको अपनी बेटी की तरह मानता था। तो उसने 6,000 की घड़ी ले ली सैलरी में और उसकी बर्थडे पे उसको दिया, उसको विश किया और घड़ी दिया। तो उसने समझा कि इस प्यून ने घड़ी दी है, तो इस प्यून ने हमें क्या ही घड़ी दी होगी। उस घड़ी को उसने कहा कि हम घड़ी नहीं लेंगे, उसने टेबल पे रख दी। तो उसने बड़े प्यार से कहा, बेटा हमने आपको घड़ी दिया, आपने घड़ी नहीं ली। उसने कहा, अरे तुमने क्या दिया होगा, वही 200-400 रुपये की घड़ी, इसको कौन लगाएगा। और उसने उठाया, चलते समय मारे गुस्सा के उसने डस्टबिन में डाल दिया और चली गई। और चली गई, वो बैठे रो रहा था बेचारा। उसकी ऊपर की अधिकारी आई, जो जिस अधिकारी लड़की ने डाला था, उसने उसके ऊपर की जब अधिकारी आई तो उसने प्यून से पूछा, भैया जगदीश तुम क्यों रो रहे हो बैठ के। तो उसने कहा कि कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ तो। बोला, अरे बिटिया की देखो वो बर्थडे थी, हमने उसको घड़ी दी और बिटिया ने लगाई नहीं, कहीं कि अच्छी नहीं हो, कहीं नहीं साहब 6,000 की लाए थे, कहीं अच्छा डस्टबिन में पड़ी है, कहीं हाँ डस्टबिन डाल दिया, कहीं अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान हो, अभी हम उससे पूछते। कहीं नहीं पूछो ना बिटिया, बहुत गुस्सा करेंगी। कहीं नहीं हम पूछेंगे। वो जाके अपने कक्ष में बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद आएंगे तो सब अधिकारी से मिलने, वो आई लड़की मिलने। जब वो उससे नीचे वाली अधिकारी आई जो घड़ी डाल दी थी डस्टबिन में, तो बैठी बात कर रही थी, तो उससे बोली कि अरे ऐसा है कि क्या टाइम, तो बस टाइम देखी घड़ी की तरफ, कहीं देखो टाइम देख रहे हैं, घड़ी अच्छी नहीं लगती है। बोली क्यों मैडम, कहेंगे आप पुरानी हो गई, अब हमको अच्छी नहीं लगती है। कहें कि नहीं अच्छी तो है, कितनी अच्छी घड़ी है मैम, अरे हमने आपको इसे गिफ्ट किया था। तो कहीं नहीं, अब अरे क्या सड़ी सी घड़ी दिया, कोई महंगी घड़ी लेंगे। कहीं अरे आप इसको सड़ी सी घड़ी कह रही हैं मैम, हमने अपनी हैसियत के अनुसार इसको 6,000 की घड़ी ली थी और आप कह रही हैं अच्छी नहीं है। अगर आप कितनी महंगी घड़ी को लगाएंगी। कहीं नहीं, 6,000 की घड़ी भी कोई घड़ी होती है, इस घड़ी को हम नहीं लगा सकते हैं। कहीं नहीं मैडम ऐसा न कहिए, हमने बड़े प्यार से आपको दिया था। कहीं सच में बड़े प्यार से दिया था, कहीं 6,000 की। तो कहीं हाँ, तो कहीं तुम 52-53 हज़ार सैलरी पाने वाली, तुमने हमको 6,000 की घड़ी दिया, तो तुम कह रही हो ये बहुत महंगी घड़ी है, अच्छी घड़ी है, इसको लगाओ। और जगदीश 12,000 पाने वाला, उसने तुमको 6,000 की घड़ी दी, तो वो क्यों खराब थी। कहीं मैम हम समझ गए। कहीं नहीं समझ नहीं कि उस घड़ी को तुमने डस्टबिन में डाल दिया, वो सोचो उसके दिल पे क्या बीती होगी। तुम 52-53 हज़ार सैलरी पाने वाली 6,000 की घड़ी दी, तो कीमती घड़ी कह रही हो। वो 12,000 पाने वाला 6,000 की घड़ी दिया है, तो तुम उसको डस्टबिन में डाल दी। कहीं झट से घड़ी निकाली डस्टबिन से, फिर उससे कहीं हम सॉरी, हमसे बहुत गलती हो गई। तो कहते हैं कभी कभी कुछ खोकर भी हमें प्राप्त होता है, मिलता है, अपनी गलती का एहसास होता है।
इसी तरह से हमें प्रभु से लीन रहने के लिए जैसे हनुमान जी मिले, उस तरह हमें प्रभु में लीन रहने से ही हमें कुछ मिलता है। और कुछ खोकर कुछ पाया जा सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी मिलता है। जब हम अपने को कुछ प्रभु में लीन करेंगे तभी तो हमें प्राप्त होगा। रट रट अभ्यास के जल मत हो सुजा, रस्सी आवत जात से सिल पर पिरस निशान। उसी तरह से हम भी तो प्रभु का नाम राम राम करें। जैसे कहते तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपदीना। कहें कि प्रभु राम ने सुग्रीव का उपकार किया, रामचंद्र से मिले और उन्होंने उनको राजा बनवा दिया। तभी कहते हैं हमें ऐसा शिष्य बनाना चाहिए जैसे राम के भक्त हनुमान जी। कहते हैं हे राम, हनुमान जी कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। हे राम भक्त, आपका यश चारों युगों में विद्यमान है, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। तो ये कीर्ति किसके बल पर है? अपने गुरु प्रभु राम जिसको सीने में बसा रखे। उस तरह से जैसे हनुमान जी ने प्रभु के राम के स्मरण कर रसपान करके पूरे कीर्ति में फैला, उस तरह अगर हम भगवान के का गुणगान करेंगे, उनकी याद करेंगे, उनको अपने हृदय में बसाएंगे, तो हमारा भी तो उसी तरह से कीर्ति फैलेगी। जो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म इसका अर्थ है जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ श्री राम है। वो मुझ पर अपनी कृपा करें, वो मुझ पर अपनी दया करें। कहते हैं हम रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं, जो कि क्रोध जन और लोभ में रत हैं, उन तथा दुख रूप घर में आसमान है वो मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में ही पड़े रहते हैं। जो राम नाम को नहीं जान पाते हैं वे मूर्ख समझ लो, वो कुएं में अंधे कुएं में ही पड़े हुए के समान हैं। जो राम नाम की महिमा को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, वो बहुत मूर्ख हैं। वो बिल्कुल अंधे कुएं के समान हैं, जो प्रभु की महिमा को नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं। जैसे पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो नरम हो जाता है, दूसरे मीठा हो जाता है, तीसरे उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से परिपाक व्यक्ति भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी वाणी में मिठास होती है, और तीसरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जो प्रभु में लीन होता है उसमें आत्मविश्वास का रंग होता है। वो प्रभु पे आत्मविश्वास करता है, उसकी बोली वाणी बदल जाती है। वो जो कुछ बोलता है, हे राम, हे प्रभु, हे गुरु, उसमें ईश्वर के प्रति आस्था जागृत हो जाती है। वो भगवान के प्रति प्रेम उसके दिल में होता है। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बना वो तो जाने। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। त्रेत में आए तो क्या किया, एता में आए तो क्या किया, द्वापर में आए तो क्या किया, द्वापर में आए तो क्या किया, अकल युग में आओ तो जाने। कल युग में आओ तो जाने। मेरे दया के सागर मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। अयोध्या में आए तो क्या किया, अयोध्या में आए तो क्या किया, मथुरा में आए तो क्या किया। मेरे घर में आओ तो जाने, मेरे घर में आओ तो जाने। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मंदिर में आए तो क्या आए, मंदिर में आए तो क्या आए,
मूरत में आए तो क्या आए, मूरत में आए तो क्या आए, मेरे दिल में आओ तो जाने, मेरे दिल में आओ तो जाने, मेरे राम दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। दशरथ घर आए तो क्या किया, दशरथ घर आए तो क्या आए, यशोदा घर आए तो क्या आए, यशोदा घर आए तो क्या आए, मेरे घर में आओ तो जाने, मेरे घर में आओ तो जाने, मेरे मुदया के सागर है, मेरे उदया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। बोलो प्रभु राम की जय।